नमस्कार साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिनटेक्स क्या है, इसका विजन क्या है और आखिर इसका पूरा सिस्टम किस प्रकार काम करता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला टॉपिक पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फॉरेक्स मार्केट आखिर कितना बड़ा है। आज लगभग 9.5 ट्रिलियन डॉलर प्रतिदिन का ट्रेड इस मार्केट में होता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट बन जाता है। लेकिन इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद आज भी इसका अधिकांश सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए फिनटेक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉरेक्स इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अब इस पूरी प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट और उसकी समस्याओं को समझेंगे। फिर फिनटेक्स का इकोसिस्टम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योर वॉलेट, लिक्विडिटी प्रोटोकॉल, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, नेटिव टोकन और रिवॉर्ड मॉडल को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फॉरेक्स मार्केट से। दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब अलग अलग देशों की करेंसी की खरीद और बिक्री करना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, लेकिन आज भी इसका अधिकांश सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। इसी वजह से फिनटेक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अब सवाल आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज हमारी अधिकांश ट्रांजैक्शंस ब्रोकर, बैंक और कई इंटरमीडियरीज के माध्यम से होती हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और यूजर को अपने फंड्स पर पूरा कंट्रोल नहीं मिल पाता। फिनटेक्स इसी प्रक्रिया को ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रांजैक्शन सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एग्जीक्यूट होती है, जिससे बीच के इंटरमीडियरीज की जरूरत कम हो जाती है और पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा फास्ट, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बन जाती है। साथ ही हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड होती है, जिससे ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पर बनता है। आज दुनिया की कई बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने लगी हैं, क्योंकि इससे सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और सेटलमेंट पहले से बेहतर हो जाते हैं। फिनटेक्स भी इसी सोच के साथ फॉरेक्स इंडस्ट्री में एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। अगर पूरे फ्लो को देखें तो आज जरूरत ऐसे सिस्टम की है जहां ब्रोकर पर निर्भरता कम हो, यूजर के फंड्स पर पूरा कंट्रोल उसी के पास रहे और हर ट्रांजैक्शन सिक्योर एवं ट्रांसपेरेंट हो। अब आगे हम समझेंगे कि फिनटेक्स का डिसेंट्रलाइज्ड फॉरेक्स लिक्विडिटी प्रोटोकॉल किस प्रकार काम करता है और पूरा इकोसिस्टम वास्तव में कैसे ऑपरेट करता है। अब सवाल आता है कि क्या वास्तव में यह सिस्टम काम करेगा? आज फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर, बैंक और लिक्विडिटी प्रोवाइडर जैसे कई इंटरमीडियरीज होते हैं, लेकिन फिनटेक्स इस पूरे सिस्टम को एक डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी प्रोटोकॉल के माध्यम से चलाना चाहता है, जहां ट्रेडर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जुड़ेंगे। इससे ट्रांजैक्शंस पहले से ज्यादा फास्ट, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होंगी और किसी भी ब्रोकर के लिए ट्रेड को मैनिपुलेट करना आसान नहीं रहेगा। अगर इसके फ्लो को समझें तो सबसे पहले यूजर अपना सिक्योर वॉलेट कनेक्ट करेगा। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, लिक्विडिटी पूल के माध्यम से ट्रेड एग्जीक्यूट होगी और पूरी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाएगी। यानी यहां मैनुअल प्रोसेस कम और ऑटोमेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। जिस तरह इंटरनेट ने कम्युनिकेशन की दुनिया बदली और ब्लॉकचेन ने डिजिटल एसेट्स की दुनिया को बदला, उसी तरह फिनटेक्स का मानना है कि आने वाले समय में फॉरेक्स इंडस्ट्री भी डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ेगी। इसी सोच के साथ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योर वॉलेट, लिक्विडिटी नेटवर्क और डीफाई सर्विसेज को जोड़कर एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म की सफलता उसकी कम्युनिटी और उसकी एक्टिविटी पर निर्भर करती है। फिनटेक्स का ग्रोथ मॉडल भी इसी सोच पर बनाया गया है, जहां लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स मार्केट को मजबूत बनाते हैं, ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं और कम्युनिटी बिल्डर्स नए यूजर्स को जोड़ते हैं। इस तरह पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब सवाल आता है कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होगी? जब यूजर अपने वॉलेट से ट्रांजैक्शन अप्रूव करेगा, तब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसे वेरीफाई करेगा और सभी कंडीशंस पूरी होने के बाद ट्रांजैक्शन अपने आप एग्जीक्यूट कर देगा। इसके बाद पूरी जानकारी ब्लॉकचेन पर स्टोर हो जाएगी, यानी किसी मैनुअल अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी
और पूरा सिस्टम ऑटोमेशन के साथ काम करेगा। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो फिनटिक्स का पूरा आर्किटेक्चर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर, सिक्योर वॉलेट और बाइनेंस ब्लॉकचेन पर आधारित है। यानी हर ट्रांजैक्शन कई सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरती है, जिससे पूरा सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक इंजन हर ट्रांजैक्शन को पहले वेरीफाई करता है, फिर सभी रूल्स चेक करता है और उसके बाद उसे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है। इसी वजह से पूरा सिस्टम फास्ट, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर रहता है, क्योंकि इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। फिनटेक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपका फंड हमेशा आपके अपने वॉलेट में रहता है। चाहे आप ट्रस्ट वॉलेट, सेफपैल या कोई भी सपोर्टेड वॉलेट इस्तेमाल करें, प्राइवेट की और फंड्स का पूरा कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। अगर अब तक के पूरे फ्लो को देखें तो फिनटेक्स सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योर वॉलेट और लिक्विडिटी नेटवर्क से मिलकर बना एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। अगर अब तक के पूरे फ्लो को देखें तो फिनटेक सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। इसमें ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योर वॉलेट, लिक्विडिटी नेटवर्क और डीफाई सर्विसेज एक साथ मिलकर काम करते हैं। यही सभी कंपोनेंट्स मिलकर पूरे सिस्टम को फास्ट, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाते हैं, जहां भरोसा किसी कंपनी पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर होता है। अब बात करते हैं फिनटेक्स के नेटिव टोकन की। किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत उसका टोकन होता है, और फिनटेक्स का भी अपना नेटिव टोकन है। इसकी टोटल सप्लाई 5 मिलियन टोकन्स रखी गई है। यही टोकन पूरे इकोसिस्टम को चलाने का काम करेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लिक्विडिटी रिवॉर्ड्स, नेटवर्क एक्टिविटीज और इकोसिस्टम के अधिकांश फंक्शंस इसी टोकन के माध्यम से ऑपरेट होंगे। यानी ये सिर्फ एक कॉइन नहीं, बल्कि पूरे फिनटेक्स इकोसिस्टम का फ्यूल है। अगर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल सप्लाई में 54.02% मिंटिंग के लिए, 30% लिक्विडिटी रिवॉर्ड्स के लिए, 4% आईसीओ, 4% एडवाइजरी बोर्ड, 3.98% इकोसिस्टम डेवलपमेंट और 4% फाउंडर्स के लिए रिजर्व रखी गई है। यानी पूरी टोकन सप्लाई पहले से फिक्स्ड है और हर कैटेगरी का एलोकेशन पहले ही निर्धारित किया गया है, जिससे भविष्य में सप्लाई मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट बना रहे। अब बात करते हैं मिंटिंग मॉडल की, जो फिनटेक्स के टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, टोटल टोकन सप्लाई का 54.02% हिस्सा, यानी लगभग 27,01,000 टोकन्स मिंटिंग के लिए रिजर्व रखा गया है। इस पूरी सप्लाई को एक साथ मार्केट में नहीं लाया जाएगा, बल्कि 5 वर्षों में 1,000 से 1,000 वर्चुअल माइनिंग मशीन्स के माध्यम से धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा। इसका उद्देश्य टोकन की सप्लाई को कंट्रोल में रखना, इकोसिस्टम को स्टेबल बनाना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करना है। अगर पहले वर्ष यानी जून 2026 की बात करें तो 1,000 वर्चुअल माइनिंग मशीन्स लॉन्च की जाएंगी। प्रत्येक मशीन की कॉस्ट $2,000 होगी और हर मशीन प्रतिदिन 2 टोकन्स मिंट करेगी। यानी पूरे साल में एक मशीन से 730 टोकन्स मिंट होंगे और उस समय एक टोकन की अनुमानित कीमत $2.74 रखी गई है। अब जून 2027 में फिर से 1,000 नई मशीन्स आएंगी। इस बार मशीन की कॉस्ट बढ़कर $3,500 हो जाएगी, जबकि डेली मिंटिंग रिवॉर्ड 1.75 टोकन्स रहेगा। पूरे वर्ष में लगभग 638.75 टोकन्स मिंट होंगे और उस समय प्रति टोकन की अनुमानित कीमत $5.48 होगी। इसके बाद जून 2028 में फिर 1,000 मशीन्स लॉन्च होंगी। इस वर्ष एक मशीन की कॉस्ट $5,000 होगी, डेली रिवॉर्ड 1.50 टोकन्स रहेगा और पूरे साल में लगभग 547.50 टोकन्स मिंट होंगे। इस समय प्रति टोकन की अनुमानित कीमत $9.13 रखी गई है। अब जून 2029 की बात करें तो फिर 1,000 मशीन्स मार्केट में आएंगी। प्रत्येक मशीन की कॉस्ट $7,500 होगी, डेली रिवॉर्ड 1.25 टोकन्स रहेगा और पूरे साल में लगभग 456.25 टोकन्स मिंट होंगे। इस समय प्रति टोकन की अनुमानित कीमत $16.44 होगी। और आखिर में जून 2030 में अंतिम 1,000 वर्चुअल माइनिंग मशीन्स लॉन्च की जाएंगी। इस बार एक मशीन की कॉस्ट $11,000 होगी, डेली रिवॉर्ड 0.90 टोकन रहेगा और पूरे साल में लगभग 328.50 टोकन्स मिंट होंगे।
उस समय प्रति टोकन की अनुमानित कीमत $33.49 तक पहुंचने का अनुमान रखा गया है। तो कुल मिलाकर फिनटेक्स का मिंटिंग मॉडल इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि हर साल नई मशीन्स आएंगी, मशीन की कॉस्ट बढ़ेगी, डेली मिंटिंग रिवॉर्ड धीरे धीरे कम होगा, लेकिन टोकन की अनुमानित वैल्यू बढ़ती जाएगी। इससे टोकन सप्लाई भी कंट्रोल में रहेगी और पूरे इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब बात करते हैं एडवाइजरी बोर्ड एलोकेशन की। फाइनटेक्स ने अपनी टोटल टोकन सप्लाई का 4% यानी 2 लाख टोकन्स एडवाइजरी बोर्ड के लिए रिजर्व रखा है। इन टोकन्स को भी एक साथ रिलीज नहीं किया जाएगा, बल्कि 5 साल के वेस्टिंग शेड्यूल के अनुसार प्रतिदिन लगभग 109.59 टोकन्स के हिसाब से धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस एलोकेशन के अंदर 4 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। कम्युनिटी प्रमोटर में पहले 100 पार्टिसिपेंट्स जो आर्किटेक्ट रैंक तक पहुंचेंगे, उन्हें 500-500 टोकन्स दिए जाएंगे। कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर में पहले 50 पार्टिसिपेंट्स जो स्ट्रेटेजिस्ट रैंक हासिल करेंगे, उन्हें 1000 से 1000 टोकन्स मिलेंगे। कम्युनिटी गवर्नर्स में पहले 25 पार्टिसिपेंट्स जो गवर्नर रैंक तक पहुंचेंगे, उन्हें 2000 से 2000 टोकन्स दिए जाएंगे। और कम्युनिटी सॉवरन में पहले 10 पार्टिसिपेंट्स जो प्रोटोकॉल सॉवरन रैंक प्राप्त करेंगे, उन्हें 5000 से 5000 टोकन्स दिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी टोकन्स भी वेस्टिंग शेड्यूल के अनुसार धीरे धीरे अनलॉक होंगे, ताकि लॉन्ग टर्म कम्युनिटी डेवलपमेंट और इकोसिस्टम ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। अब बात करते हैं लिक्विडिटी रिवॉर्ड्स की। फिनटेक्स ने अपनी टोटल टोकन सप्लाई का 30% यानी 15 लाख टोकन्स लिक्विडिटी रिवॉर्ड्स के लिए रिजर्व रखा है। इन टोकन्स को भी 5 वर्षों के वेस्टिंग शेड्यूल के अनुसार धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और प्रतिदिन लगभग 821.92 टोकन्स रिलीज होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को लगातार रिवॉर्ड देना, पूरे नेटवर्क में पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखना और इकोसिस्टम को लंबे समय तक स्टेबल रखना है। यानी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरी तरह प्लान्ड है, जिससे मार्केट में अचानक टोकन सप्लाई न बढ़े और इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। अब बात करते हैं इकोसिस्टम डेवलपमेंट की। फिनटेक्स ने अपनी टोटल टोकन सप्लाई का 3.98% यानी 1,99,000 टोकन्स इकोसिस्टम डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के लिए रिजर्व रखा है। इन टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी 5 वर्षों के वेस्टिंग शेड्यूल के अनुसार होगा और प्रतिदिन लगभग 109.04 टोकन्स रिलीज किए जाएंगे। अब बात करते हैं फाउंडर्स एलोकेशन की। फिनटेक्स ने अपनी टोटल टोकन सप्लाई का 4% यानी 2 लाख टोकन्स फाउंडर्स टीम के लिए रिजर्व रखा है। इन टोकन्स को भी एक साथ रिलीज नहीं किया जाएगा, बल्कि 5 साल के वेस्टिंग शेड्यूल के अनुसार धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। प्रतिदिन लगभग 109.59 टोकन्स रिलीज होंगे। अब बात करते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी आईसीओ की। इसके लिए टोटल 2 लाख टोकन्स रिजर्व रखे गए हैं। यह एलोकेशन शुरुआती 1000 अर्ली बर्ड मेंबर्स के लिए रखा गया है। प्रत्येक मेंबर 200 टोकन्स $2.50 प्रति टोकन की कीमत पर खरीद सकता है, यानी लगभग $500 का इन्वेस्टमेंट होगा। इन टोकन्स पर 2 साल का वेस्टिंग पीरियड रहेगा, इसलिए सभी टोकन्स एक साथ विड्रॉ नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे वॉलेट में अनलॉक होंगे। इसके अलावा प्रत्येक आईसीओ मेंबर को अर्ली बर्ड माइनर टोकन भी मिलेगा, जिसे स्टेक करके आगे अतिरिक्त बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। अगर रोडमैप की बात करें तो प्रोजेक्ट का पहला फेज जून 2026 में कम्युनिटी सीड इनिशियलाइजेशन से शुरू होगा। इसके बाद नवंबर 2026 में डीएफएल प्रोटोकॉल और बग बाउंटी प्रोग्राम आएगा। जनवरी 2027 में ग्लोबल मेगा लॉन्च का टारगेट रखा गया है, जहां 10 लाख एसोसिएट्स जोड़ने का लक्ष्य है। फिर मार्च 2027 में वॉलेट और डीफाई इंटीग्रेशन होगा और अंत में अगस्त 2027 में 100% डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का फाइनल लॉन्च किया जाएगा। यानी पूरा रोड मैप पहले से स्टेप बाय स्टेप प्लान किया गया है। अब सवाल आता है कि एक सामान्य यूजर इस इकोसिस्टम का हिस्सा कैसे बनेगा। फिनटेक्स ने यहां 2 तरीके दिए हैं। पहला, आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनकर पैसिव इनकम कमा सकते हैं। दूसरा, आप कम्युनिटी बिल्ड करके अफिलिएट इनकम कमा सकते हैं। सबसे बात करते हैं पैसिव कैपिटल जनरेशन की। अगर आप इस सिस्टम में लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं तो शुरुआत सिर्फ $10 से कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रतिदिन 0.33% रेवेन्यू शेयर मिलेगा, जो लगभग 10% मंथली के बराबर होता है। यानी यहां आपकी इनकम किसी ट्रेडिंग या टीम बिल्डिंग पर नहीं, बल्कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर आधारित होगी।
जितना बड़ा आपका लिक्विडिटी पैकेज होगा, उसी के अनुसार आपकी डेली रेवेन्यू शेयरिंग भी बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं बूस्टर प्रॉफिट प्रोटोकॉल की। ये इनकम आपकी सेल्फ रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले रनर बूस्टर आता है। अगर आप 7 दिनों के अंदर 3 डायरेक्ट पार्टनर जोड़ देते हैं, तो आपकी मंथली रेवेन्यू 10% से बढ़कर 20% हो जाएगी। इसके बाद बाइकर बूस्टर आता है। अगर आपके वही 3 डायरेक्ट पार्टनर्स अगले 15 दिनों के अंदर रनर बूस्टर अचीव कर लेते हैं, तो आपकी मंथली रेवेन्यू 30% हो जाएगी। इसके बाद आता है फाइटर बूस्टर। अगर वही 3 डायरेक्ट पार्टनर्स अगले 30 दिनों के अंदर बाइकर बूस्टर अचीव कर लेते हैं, तो आपकी मंथली रेवेन्यू बढ़कर 50% हो जाएगी। अब बात करते हैं डायनामिक रेफरल यील्ड की। इसे आप एक तरह का 100% कैशबैक मॉडल भी समझ सकते हैं। अगर आप किसी पार्टनर को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, तो उसके इन्वेस्टमेंट का 10% डायरेक्ट रेफरल इनकम आपको मिलेगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपकी टोटल डायरेक्ट इनकम आपके पहले पैकेज की 100% वैल्यू तक ही मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने $100 से शुरुआत की है, तो आप इस मॉडल से अधिकतम $100 तक डायरेक्ट रेफरल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये एक वन टाइम कैशबैक अपॉर्चुनिटी है, जो आपके पहले पैकेज के आधार पर काम करती है। अब बात करते हैं यूनिटी रेवेन्यू यील्ड की, जिसे आरओआई ऑन आरओआई इनकम भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत $500 टीम बिजनेस से होती है। जब आपकी टीम में $500 पावर लेग और $500 बाइकर लेग का बिजनेस पूरा हो जाता है, तो आपको 15% आरओआई ऑन आरओआई मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद $1000 बिजनेस पर 20%, $2500 पर 25%, $5000 पर 30% और $10,000 टीम बिजनेस पूरा होने पर 35% आरओआई ऑन आरओआई मिलता है। यानी जैसे जैसे आपका टीम बिजनेस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका रेवेन्यू परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें डिफरेंशियल इनकम भी काम करती है। यानी आपको हमेशा पूरा आरओआई नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 20% लेवल पर हैं और आपकी टीम का कोई मेंबर 15% लेवल तक पहुंच चुका है, तो आपको पूरा 20% नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 20% माइनस 15%, यानी 5% डिफरेंशियल इनकम मिलेगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस रेवेन्यू यील्ड की। दोस्तों, ये इनकम आपकी मैचिंग बिजनेस के आधार पर मिलती है। यानी यहां सिर्फ टीम बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि आपकी टीम का बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से आपको वीकली रिवॉर्ड मिलता है। सबसे पहले एडवाइजर रैंक आता है। यहां आपको $1000 का मैचिंग बिजनेस करना होता है। यह बिजनेस पूरा होने के बाद आपको $10 प्रति वीक लगातार 10 वीक्स तक मिलता है। इसके बाद इन्फ्लुएंसर रैंक में $2500 मैचिंग बिजनेस पूरा करने पर $25 प्रति वीक मिलता है। फिर स्ट्रेटेजिस्ट रैंक में $5000 मैचिंग बिजनेस पर $50 प्रति वीक और गवर्नर रैंक में $10,000 मैचिंग बिजनेस पूरा होने पर $100 प्रति वीक रिवॉर्ड मिलता है। इसी प्रकार जैसे जैसे आपका रैंक और मैचिंग बिजनेस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका वीकली रिवॉर्ड भी बढ़ता जाएगा। आगे चलकर यही रिवॉर्ड $1000, $5000, $10,000 और सबसे बड़े रैंक पर $1,00,000 प्रति वीक तक पहुंचता है। यहां आपको प्रेजेंटेशन में 10 वीक्स, 18 वीक्स और 24 वीक्स भी दिखाई देंगे। इसका मतलब यह है कि हर रैंक का रिवॉर्ड अलग अलग समय तक मिलता है। इसलिए जितना बड़ा आपका मैचिंग बिजनेस होगा, उतना बड़ा आपका वीकली रिवॉर्ड और उतनी ही लंबी उसकी ड्यूरेशन होगी। यही पूरा परफॉर्मेंस रेवेन्यू यील्ड मॉडल है। अब बात करते हैं अर्ली बर्ड यील्ड की। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोग शुरुआत में आईसीओ के माध्यम से प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे, उन्हें अर्ली बर्ड माइनर टोकन्स भी दिए जाएंगे। इन टोकन्स को आप स्टेक करके अगले 100 दिनों तक अपनी टीम के मैचिंग बोनस पर अतिरिक्त इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक माइनर टोकन स्टेक किया है, तो आपकी टीम में बनने वाले मैचिंग बोनस का 1% मिलेगा। 2 टोकन्स स्टेक करने पर 2%, 3 टोकन्स पर 3%, इसी प्रकार 5 टोकन्स पर 5%, और अगर आप 10 माइनर टोकन्स स्टेक करते हैं, तो आपको 10% तक मैचिंग बोनस का बेनिफिट मिल सकता है। यानी जितने अधिक टोकन्स आप स्टेक करेंगे, उतना ही अधिक मैचिंग बोनस आपको मिलेगा। अब बात करते हैं टीम स्टेक ऑफ माइनर टोकन की। यहां सिर्फ आपकी स्टेकिंग ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी टीम की स्टेकिंग भी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी नेटवर्क में 40:40:20 रेशियो के अनुसार अलग अलग लेग्स में कुल 10 माइनर टोकन्स स्टेक होते हैं, तो आपको 1% अतिरिक्त मैचिंग बोनस मिलेगा।
इसी प्रकार 25 माइनर टोकन्स स्टेक होने पर 2%, 50 माइनर टोकन्स पर 3% और 100 माइनर टोकन्स स्टेक होने पर 5% अतिरिक्त मैचिंग बोनस मिलेगा। यानी इस इनकम मॉडल में आपको अपनी स्टेकिंग का भी रिवॉर्ड मिलता है और टीम की स्टेकिंग का भी अलग रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए जितनी जल्दी आप और आपकी टीम अर्ली बर्ड माइनर टोकन्स लेकर स्टेक करेंगे, उतना ही अधिक मैचिंग बोनस और लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं स्मार्ट ग्रोथ इंसेंटिव की। दोस्तों, जब भी कोई मेंबर इस प्लेटफॉर्म से विड्रॉल करेगा, तो उसके विड्रॉल अमाउंट पर 10% प्रोटोकॉल गैस फी काटी जाएगी। लेकिन ये फी कंपनी अपने पास नहीं रखती, बल्कि इसे पूरे इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इस 10% प्रोटोकॉल गैस फी में से 40% स्मार्ट ग्रोथ पूल में जाता है, 30% स्मार्ट बॉन्ड्स में और बाकी 30% सिक्योर बॉन्ड्स में एलोकेट किया जाता है। खास बात यह है कि स्मार्ट ग्रोथ पूल का 40% हिस्सा उन्हीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए रखा गया है जो इस पूल के लिए एलिजिबल होते हैं। अब सवाल आता है कि इस पूल का बेनिफिट किसे मिलेगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। सबसे पहले आपके वॉलेट में कम से कम $10 की लिक्विडिटी होनी चाहिए। दूसरा, जिस दिन रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस दिन आपने विड्रॉल नहीं लगाया होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं, तो स्मार्ट ग्रोथ पूल में जमा होने वाली फी का हिस्सा आपके लिक्विडिटी पैकेज के अनुपात में आपको रेवेन्यू शेयर के रूप में मिलेगा। यानी अगर कोई मेंबर आज विड्रॉल नहीं करता, तो उसका पैसा खाली नहीं पड़ा रहता, बल्कि स्मार्ट ग्रोथ पूल के माध्यम से इकोसिस्टम के अंदर ही काम करता रहता है। यही कारण है कि इस मॉडल को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कंपाउंड बेनिफिट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यानी जितनी ज्यादा लिक्विडिटी और जितनी ज्यादा एक्टिविटी इकोसिस्टम में होगी, उतना ही स्मार्ट ग्रोथ पूल मजबूत होगा और उसका फायदा एलिजिबल मेंबर्स को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने फिनटेक्स के पूरे बिजनेस मॉडल को शुरुआत से लेकर आखिर तक विस्तार से समझा। हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट किस प्रकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योर वॉलेट और डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी प्रोटोकॉल की मदद से फॉरेक्स मार्केट के लिए एक नया इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही हमने टोकनॉमिक्स, माइंटिंग मॉडल, रोड मैप और सभी रेवेन्यू मॉडल्स को भी आसान भाषा में समझने की कोशिश की। अब आगे ये प्रोजेक्ट अपने रोड मैप और डेवलपमेंट को किस तरह पूरा करता है, ये आने वाला समय बताएगा। इसलिए किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपनी तरफ से पूरी जानकारी जरूर लें, प्रोजेक्ट को अच्छे से समझें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे अपनी टीम और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस प्रोजेक्ट के बारे में सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।